हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर नंबर 24, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। आज का टारगेट थोड़ा हाई रखते हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन। ठीक है, इतने तो सही करने ही पड़ेंगे आपको एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरिट हाई रही थी। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि रोजाना इसी प्रकार का टेस्ट हम कर पाएँ। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो करें शुरुआत, देखते हैं आज आपका स्कोर क्या होता है। पहले की वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है। वर्ड में जो पैराग्राफ सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल+E का यूज़ करते हैं, तो सी आपका सही है। अगला की फंक्शन की F1 से लेकर कहाँ तक होती है, यानी टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक, तो सी आपका सही है। अगला कि अंडू करने के लिए शॉर्ट की क्या होगी, अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z का यूज करते हैं, कंट्रोल+Z, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। अगला कि माउस है वो किस प्रकार का एक यूनिट है, माउस है वो इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस में आता है, तो सी आपका सही। और अगला कि पंचायत राज सेवा का निर्माण की सिफारिश किसने की थी। पंचायत राज सेवा की निर्माण की सिफारिश इनमें से अशोक मेहता समिति आ जाती है, अशोक मेहता समिति जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश भी की थी। अगला कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है, यह है तबीजी में, और तबीजी है अजमेर जिले में। प्रथम तुर्क शासक कौन थे जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पहला तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था उनका नाम था सुबुक्तगीन, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से आते हैं, तो पश्चिमी घाट तो मेन है ही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। अगला कि कपड़े धोने का सोडा क्या है, कौन सा है इनमें से, कपड़ा धोने का सोडा यानी जल योजित सोडियम कार्बोनेट, राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट, तो बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है विंडोज सॉफ्टवेयर का, तो सी आपका सही। अगला कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है पैरा ओलंपिक है, इसमें टोटल कितने पदक भारत ने जीते थे, तो भारत ने 19 पदक जीते थे, सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी आता है गोडावण, और गोडावण पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा। अगर आपको गोडावण देखना हो तो किस अभ्यारण्य में जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, जैसलमेर बाड़मेर में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है, ये राज्य पक्षी का ही नाम है, गोडावण को कहते हैं, तो सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा जिसे कहते हैं पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। आप बताओ पाकिस्तान के टोटल कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कमेंट कर देना। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कितने संभाग और जिले हैं, तो 7 संभाग है और 33 जिले हैं। ठीक है, आप ये बताओ कि संभाग की व्यवस्था को बंद कब किया गया था और दोबारा इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कमेंट कर देना। अगला है कि राजस्थान में गुरु शिखर जो माउंट आबू की टोटल ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर चोटी जो राजस्थान की सबसे ऊंची है सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंची है, और हो सकता है कि यहाँ पर आपको 1727 मीटर भी मिले कोई ऑप्शन में, तो दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको मिलेगा। और चंबल नदी का प्राचीन नाम बता दिए, चंबल नदी को चमती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जानापाव की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगला है कि चंबल घाटी परियोजना में निम्न में से 2 बांध राजस्थान में कौन से, देखो टोटल 4 बांध है, जिसमें से 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में है। इनमें से जवाहर सागर है वो राजस्थान में, और राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है। गांधी सागर जो है हर ऑप्शन में एक गांधी सागर है जो कि एमपी में है, गांधी सागर एमपी में है। इसके अलावा कोटा बैराज है, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, तो है तो चारों के नाम, लेकिन ये गांधी सागर एमपी में है, तो राइट आंसर आपका सी सही है। निम्न में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, लहसुन बारा का है, इसबगोल जालोर का है, किन्नू बूंदी का नहीं है, किन्नू गंगानगर का प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा सही। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से कौन से स्थान पर है, अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर जिले में, तो सी। और इनमें से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी, कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर, और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, राइट आंसर बी है। स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, टोटल 5 जगह पर वेधशाला का निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन है दिल्ली और सबसे बड़ी है वो जयपुर में, तो 2 तो ये हो गई, तीसरा उज्जैन में, चौथा मथुरा, 5वां बनारस में,
आगरा में नहीं करवाया था, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि बेचे जाते हैं उस प्रथा को क्या कहा जाता है? बरी पड़ला कहा जाता है, तो बरी ऑप्शन है सी आपका सही। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी? टोटल 6 थी, जिसमें से 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्माण कहां पर हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मृत्यु हुई थी अजमेर में। परोपकारी सभा की स्थापना की थी उन्होंने मेवाड़ में, उदयपुर में। आप बताओ कि उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन? सत्यार्थ प्रकाश। चलिए बताइए, सत्यार्थ प्रकाश इनका प्रमुख ग्रंथ आता है। और एक आर्य समाज की स्थापना की थी, वो कहां पर की थी? कमेंट कर देना। अगला है कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट। आप कमेंट करके बताओ, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं कि वागड़ का गांधी कहते हैं? कमेंट कर देना। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो विजय सिंह पथिक है, उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह, बी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को है वो कौन सा? यानी 7वां जो एकीकरण का चरण था अंतिम, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। उदयपुर के पास थी प्राचीन कस्बे ताम्रवर्ती नगरी है। ताम्रवर्ती किसे कहा जाता है? तो आहाड़ सभ्यता को कहा जाता है, जो उदयपुर में आयड़ नदी बेड़स नदी के किनारे पे है। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, मालवा के जीत के उपलक्ष्य में, यानी सारंगपुर का युद्ध जीता था 1437 में, उसी की जीत के उपलक्ष्य में। 9 मंजिला ऊंचाई है और 122 फुट है ऊंचा है, विष्णु भगवान को समर्पित है ये। अगला है कि कौन सी नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है लूणी नदी, खारी मीठी नदी जिसे कहते हैं, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। किस जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में? मत्स्य पुराण में मीना जनजाति का उल्लेख मिलता है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या के मामले में, और सर्वाधिक विकसित जनजाति भी कह सकते हैं। जयपुर में ज़्यादा रहते हैं मीणा। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में रहते हैं? सहरिया जनजाति ज़्यादा निवास करती है 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। और भारत के राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया, शर्मीली जनजाति कह सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये सूर्यनगरी में है, यानी जोधपुर में। और रंगनाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर? रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर में, और पुष्कर एक झील भी है, पुष्कर का मेला भी बढ़ता है। अगला है कि राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा? वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, माइका सिटी, सारे नाम इसी के हैं। उस्ताद कहा जाने वाले चित्रकार कहाँ पर है? भी उस्ताद कहा जाने वाले चित्रकार है बीकानेर में, और बीकानेर में ही है उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध रही है, दोनों ही याद रखना बीकानेर से है। अगला है कि स्वांग्या देवी किन राजपूत शासकों की कुलदेवी मानी जाती है? तो स्वांग्या देवी जो मानी जाती है ये जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी, तो राइट आंसर आपका डी है। चलिए, अकबर की दीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था? सबसे पहले भारमल ने दीनता स्वीकार की थी। भारमल थे आमेर के शासक 1562 में, और सबसे पहले विवाह भी इन्हीं के बेटी के साथ हुआ था, हरकाबाई के साथ। जीवाश्म पार्क है वो कहाँ पे बना हुआ है? जैसलमेर में, एक आपका सही। और अगला है कि जैनों का पहला स्वर्ण मंदिर कौन सा है? फालना है। आप कमेंट करके बताओ फालना किस जिले में आता है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है। पंखों की नगरी किसे कहा जाता है? जिसे मांड क्षेत्र कहते हैं, वल प्रदेश कहा जाता है, यानी जैसलमेर को, डी आपका सही। और अगला है कि जलदुर्ग का उदाहरण कौन सा है? इनमें से गागरोन है, जलदुर्ग है जो काली सिंध आहू नदी के संगम पे है और झालावाड़ जिले में बना हुआ है। और अगला है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 में। और अगला है कि सती रोकथाम अधिनियम 1987 का कानून किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? तो एक तो ये कि सती रोकथाम अधिनियम कब बना था? 1987 में, और राजस्थान सरकार के द्वारा, बी आपका सही। ये अंतिम घटना से जुड़ा हुआ है, तो आप बताओ राजस्थान में सती प्रथा की अंतिम घटना कहाँ पर हुई थी और उस महिला का नाम क्या था? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 26 सितंबर 1994 को। और भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बना था? तो ये अधिनियम जो बनाया गया था ये 1986 के दौरान बनाया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? तो अक्षय तृतीया को, आकातीज जिसे हम कहते हैं, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और बता दीजिए
कि अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान के किस शहर की स्थापना हुई थी, कमेंट कर देना। और 51 की राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में बाल विवाह प्रतिबंधन करने हेतु कानून बना था। देखो, सबसे पहले बाल विवाह पर रोकने के जो प्रयास सबसे पहले किए गए थे वो किए गए थे कोटा में, याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले प्रयास हुए थे वो जयपुर रियासत में हुए थे, और बाल विवाह रोकने का जो हाड़ौती के क्षेत्र कोटा वाले क्षेत्र में, तो राइटर, और बाद में जयपुर को भी याद रखना है। आप में से 51 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। और इसके अलावा अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी ऐसा ही सुपर फास्ट टेस्ट होता है, रोजाना 3 होते हैं, 10-10 मिनट का टाइम मिलता है तीनों में। चाहे आप एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, वीडियो ये जरूर देखा करो, इसलिए ताकि आपका रिविजन होता रहे, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन, पढ़ के आ जाना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, तो ये भी नाम सर्च करके वहाँ पर ऐड हो सकते हो। अगर कभी कुछ पूछना हो, बताना हो, सुझाव देना हो तो मोस्ट वेलकम है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।